विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास के बगैर हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती है, सुनने पढ़ने से नहीं होती है। विश्वास, विश्वास कब होगा? उसको कहा अनुभव। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है। सुनने से पढ़ने से आपके अंदर वो विश्वास, वो अथॉरिटी नहीं आती है, अनुभव। तो आप क्या कहते हो? पढ़ के सुनाओ नहीं, आप अपना अनुभव बताओ। क्या आपने क्रोध को जीता? क्या आपने अपने मन को जीता? हमको कहते हो मन जीत, ये करो ये करो, सब बताया। मुझे याद है एक बार ऐसे, आज से 25 साल पहले सारे रशियंस थे हमारे पास, 140 देशों में है, यहाँ ही बैठे थे। तो मैं आते ही बहन जी ने परिचय बताते हैं, भाई जी ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हर सेकंड फोटो निकालता है, हर चीज रिकॉर्ड करता है। हमने कहा कौन जाने। आके बैठा, बैठते ही जैसे अभी शुरू किया, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, तुरंत उठ के बताया। पूछा कि भाई जी 5 तत्व कहाँ है बताओ। हमने कहा हाँ मुझे पता है, आप साइंटिस्ट हो, 5 तत्व है ही नहीं है इस संसार में, 5 तत्व नहीं है, गैस और लिक्विड है। हाँ आपको पता है? हमने कहा हाँ। तो मेरे सब लोग साइंटिस्ट नहीं है, तो आपको पता है? ओके। तो ऐसे पोपट ने पड़ा, तुरंत पूछते हैं। एक दिन कहा कि, हमने कहा और एक दिन कि आपको निरंतर चेकिंग करना चाहिए मेरे मन में क्या चल रहा है। तुरंत उठ के पूछा आप करते हो? अच्छा है, मैं करता था, मेरे जेब में देखो ये मैं करता हूं। मनुष्य आज सुनना नहीं चाहता है, देखना चाहता है। ये मैं आज की नहीं, ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। सुनना नहीं चाहता, हमने सुना, इसलिए हमारा औरों पर, शास्त्रों पर, बाकी बातों पर विश्वास कम हो रहा है। ये हम बार बार कहते हैं कि जो पाश्चात्य देश की, वो जो हमारे जीवन में आ रहा है, कारण मनुष्य देखना चाहता है आचरण में। इसलिए मैं आपको कहा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर स्वच्छता, गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सब कुछ करो। सिंपल एक चीज बताता हूं। तो यहां कहा कि हर सेकंड आप अपने जीवन में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। तो वो कहा भगवान कौन? भाग्य विधाता का। मेरा भाग्य कैसे बनाएगा? नहीं, तुम संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, कुछ नहीं करो, एक काम करो। जैसे ये स्वामी भाई जी है, इस ज्ञान ब्रह्मा कुमारस में आने से पहले खाना देता था, दान करता था, और अभी इनको थोड़ा ज्ञान मिला, 1-2 साल हो गया, अभी भी दान करता है, खाना देता है। दोनों में अंतर है। पहले में 1 का 1 गुना मिल रहा है, और अभी एक ज्ञान सुनने के बाद 1 का पदम गुना मिल रहा है। आप कहते चमत्कार ब्रह्मा कुमारस के? नहीं, इसका तो भगवान भाग्य विधाता का। कैसे भाग्य बनाता है? पहले दान देते समय, अरे ये तो शरीर को देखता था, भिखारी है, लंगड़ा है, ये है, शरीर को देख के दान देता था, 1 का 1 गुना मिलता था। अब उनको ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान? इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य है, कोई रावण का बच्चा नहीं, ईश्वर के संतान है, भगवान के बच्चे हैं। तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, 1 गॉड 1 फैमिली। तो ये समझ में आया इनको। अभी वही व्यक्ति दान देने के लिए आता, खाना लेने के लिए आता है, तब ये देने जाता है, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद किया, दान दिया। शिव कौन? रुद्र भगवान है। निराकार कौन? अविनाशी है। वो उनको याद करके कुछ भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा करता है। तब वो पद्मा पदम भाग्यशाली का। कुछ नहीं करो, हर संकल्प में, हर कदम का, कदम कौन सा? पाँव को कदम, ये पाँव नहीं, संकल्प। कोई भी काम करो, संसार में रहो, 24 घंटे जो चाहे कर लो। सिर्फ स्मृति, ये स्मृति लब्धा, ये मोह, जो मोह माया है, इससे मुक्त होना चाहते हो, किसी को भी देख लो। नहीं तो हम शरीर को देख रहे हैं, है ना। आत्मा को देखो, आत्मा को देख नहीं सकते। इनको सामने आते देते ही, इसके लिए बहुत शास्त्रों में कहानी है। मैं शास्त्रों को तो हमसे आप ज्यादा जानते हो, तो मैं शॉर्ट करने के लिए वो कहानी नहीं सुनाना चाहता हूं।
कहता राजा की है, वो दान करते समय नीचे देखता था, तो मैं नहीं दे रहा हूं, देने वाला वो। ये लोग समझते हैं मैं दे रहा हूं। ये आपकी साधारण भाषा में बताता हूं कि देने वाला का दाता वो है। मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये आता है, ये ऐसे जाने वाला नहीं। इन सब से मुक्त होना चाहते हो तो सहज राजयोग, एक महीना नहीं, 10-15 दिन करके देख लो, कुछ नहीं करना। बाकी आप जो कुछ करते हो कुछ छोड़ना नहीं, वो सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं। सिर्फ 5-10 मिनट सवेरे उठते ही, ब्रह्म मुहूर्त कहा शास्त्रों में भी है, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। हमको तो बचपन में पढ़ा था, एकदम बचपन में 5वीं-6वीं में, गायत्री मंत्र से पहले ध्यान मंत्र है। कितने लोगों से मैंने पूछा ध्यान मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र जपने से पहले ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। ध्यान कहाँ लगाओ? ध्यान वो मंत्र पहले, ध्यान उधर लगाओ, फिर उनकी महिमा करो, है ना। ये ध्यान मंत्र अभी भी कितने लोगों पर है, ध्येय सदा। तो यहां वही मेडिटेशन और कुछ नहीं है। उसको सहज भाषा में बताया। अगर मैं संस्कृत में श्लोक बताऊं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये साधारण भाषा में आया, सेम गायत्री मंत्र ही। ये हमको कितना 4वीं-5वीं में, एकदम बचपन में। तो वो मेडिटेशन यहां इतना सिंपल, आराम से बैठो, आंखें खोलकर इधर कहीं देखते रहो। अगर दुनिया है, आकाश को देखो, कोई झाड़ को देखो। क्यों आंखें बंद करते? सोते समय। नहीं तो आंखें बंद नहीं करता, आराम से बैठो, अपने आप से बात करो। फिर अपना जो इष्ट है या परम पिता शिव परमात्मा को याद करो। क्यों? सभी डॉक्टर बैठे इधर, सिर्फ ये डॉक्टर ने कहा मैं हार्ट का ऑपरेशन करता हूं। किसने कहा मैं पाप मिटाता हूं? एक ही ने कहा है। एक ही ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, और किसी ने नहीं कहा। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव ने विष पिया है। ये जो हमारे पे काम क्रोध का विष पीने के लिए वो आया है, तो वो कैसे उसका ध्यान करना है? तो हम जो आज तक जो करते हैं, हम भी आपके साथ, हम भी सवेरे शाम माउंट में ब्रह्मा कुमार, हमारा जो हिस्ट्री हॉल है, कल दिखाएंगे आपको। जितने भी दादियाँ चली इधर आज तक, सारे विश्व के अंदर जो चला, ब्रह्मा बाबा स्वयं बैठते थे संदली पर, और नंबर 2 मन मोहिनी दीदी करके वो भी बैठती थी 90 साल तक आसन डाल करके। और जितने भी दादिया का जो पुराने कितने 400 आए थे, सब ने उधर बैठकर तपस्या किया है। आज भी हम सवेरे 4 से 5 वहां ही बैठकर उसी जगह पर कितने सालों से हम भी सवेरे वहां मेडिटेशन करते हैं। और जितने भी अपने पुराने हैं जो समर्पित, वो वहां बैठते हैं। बाकी 3 जगह है पांडव भवन में। एक बाहर वालों के लिए ओम शांति भवन है, बहुत बड़ा, जिसमें 5000 बैठ सकते हैं। दूसरा मेडिटेशन हॉल करके है, जहां 400-500 बैठ सकते जैसा। दूसरा और छोटा हिस्ट्री हॉल, जो परम पिता कौन पिताश्री जब थे तब उन्होंने बनाया था, उसमें सिर्फ 100-150 बैठ सकते हैं। वहां बैठ के रोज जो समर्पित है तपस्या करते हैं। तो क्या करते हैं आप पूछेंगे? कुछ नहीं, आराम से बैठते, अपने आप से बात करते हैं कि मैं कौन। किसको पूछा मैंने? बुद्धि के अंदर स्मृति, बहुत कुछ सुना पड़ा हुआ है। अरे उस शास्त्र में ऐसे कहा था, उस गुरु ने ऐसे कहा था, उस किताब में ऐसे कहा था, बहुत कुछ भरा हुआ है। आपकी बुद्धि मुझे, अब मेरी बुद्धि मुझे सत्य बताएंगी, मैं आपको फंसा सकता हूं। तब का मैं, मेरी बुद्धि मुझे सत्य बताएंगी। तब का सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सत्य बोलता है। इसलिए अगर कुछ गलत होता है, इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अंदर बुद्धि खाती है मैंने गलत किया हर एक को। तब का सच्चे दिल पर साहेब राज, ये दिल नहीं, ये तो निकाल के दूसरा लगाता है।
वो बुद्धि, दिल स्वच्छ है, वो सत्य बोलता है, सदा जागते रहता है, कभी सोता नहीं, मन शांत होता है। जागती ज्योत कहा, तो वही रात को टीवी देखता है। ये स्वप्न कौन देखता है? वो बुद्धि। तब पूछा, पूछो उसी से, उसके पास बहुत कुछ है। मैं कौन? आप जवाब ढूंढो, मैं पहले जवाब नहीं बताता हूं, आप ढूंढो, आपके पास है। अगर कोई भी जवाब आने दो, अगर उस जवाब से आप संतुष्ट हो तो दूसरा प्रश्न पूछना। दूसरा पूछो, अगर मैं है कोई भी, तो मेरा रूप कैसा है? ये आज है, कल खत्म हो जाएगा। वो भी आप ही पूछ लो, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ ज्ञान है, हमसे भी आप बड़े हो, हम तो आपके सामने छोटे बच्चे हैं। हमको जो पढ़ाया, जो हम कर रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हम आपसे वेरीफाई करते हैं। हम अगर कोई गलत है, आप जरूर हमको शिक्षा दें, भाई जी ये ठीक नहीं है, ऐसा करो। आपके सामने रखेंगे तो आप पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए दूसरा पूछो, मेरा रूप क्या है? आपकी बुद्धि वो सत्य बोलती है, उसी से पूछो। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, क्या सबका सुनो, करो अपना दिल का, वो सत्य बोलता है। तीसरा पूछो कि मेरे गुण कौन से? सुना है दैवी गुण और आसुरी गुण। क्या क्रोध करना मेरा गुण? मैं करना चाहता हूं, ये करना चाहिए, तो मेरा गुण कौन सा, दैवी गुण कौन सा है? वो क्या करना है मुझको? ये नहीं करना है, ये गुण चाहिए। हमको, मुझे अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर कौन सा गुण है और मुझे परिवर्तन करना है, मुझे धारण करना है। 7 गुण है, एक एक अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ, ये मेरे गुण है, ये नहीं तो हम औरों को पढ़ा सकते, अपने आप को कौन पढ़ाएगा? चौथा, मैं क्या कर रहा हूं अभी क्या कर रहा हूं? हाँ, इधर बैठकर मस्तक के बीच में देखना है तो आंखें इधर उधर घुमाता हूं। अभी आंखों को हिलाने, इंद्रियों जीत का कितना हो सकता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, बढ़ाते जाएंगे। हाथ पांव हिलाना जरूरत नहीं, शरीर अलग है। मैं स्वतंत्र, इस ब्रह्म जैसे चंद्रमा सूर्य स्वतंत्र है, तो ऐसे इस मस्तक के बीच में ब्रह्म द्वार है, सहस्त्र द्वार है, इसके बीच में स्वतंत्र बैठा है। ये 5 नसें ऐसी है, इधर के 5 नसें है। अगर पाँव को ऑपरेशन करता है, काटता है, कोई दर्द नहीं होता है, तो इस एक नशे को इंजेक्शन लगाता है तो मैसेज नहीं जाता है। इधर का मैसेज बुद्धि को नहीं जाती, आत्मा को नहीं जाती है। तो साइंस यहां तक करता है। तो इसलिए कहा इंद्रियों जीत का। कम से कम हम 5 मिनट, 1 घंटा तो छोड़ दो, इधर बैठे हुए न इधर इधर आंखें हिली, आराम से बैठे, यथाशक्ति। 5वां, मैं कहां से आया? सिर्फ ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछना। नहीं तो मैं स्वामी जी को देख रहा हूं, तो स्वामी जी इधर उधर नहीं देख सकता है, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं। मैं इनको देख ही नहीं रहा हूं, इस तरफ मेरी नजर ही नहीं जा रही। खाली व्यक्ति क्या करता है? खाली बुद्धि भटकती है। यहां बैठे हुए बुद्धि के अंदर और कुछ आने का कारण हमने उसको काम नहीं दिया। तो हमारे अंदर ये दोनों शक्ति को आप ज्ञान से चलाओ, नहीं चलाते हो वो आपको चलाएंगे अपनी पुरानी आदत के अनुसार। एक दफा इधर ले जाएंगे, एक दफा उधर ले जाएंगे, एक दफा उधर ले जाएंगे। यहां आपको स्थित प्रज्ञ होकर, स्थिर होकर बैठना नहीं देंगे। आप देखना, हम भी अपने आपके साथ हम भी प्रयोग करते हैं, 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो। देखो बुद्धि के अंदर क्या क्या याद आता है। कोई भी मन जीतने, अभी कोई भी बुद्धि को जीतने, तो इसका नाम ही दिया, ये कैसे पारस जैसा है, इसको तो पकड़ ही नहीं सकेंगे आप। यहां बैठे रही, ये कहां से आया? 50 साल वाली बात कैसे आई? यहां अच्छे वातावरण में बैठे, शुद्ध वातावरण में बैठे हो, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है। ये यज्ञ है, इसके अंदर सब स्वभाव हो रहा है। और यहां जितने बैठे सभी के मन में ये 5 प्रश्न इधर चलता है। इसको कहा शुद्ध संकल्प। ये सभी फैन अगर चलते हैं तो हॉल एकदम ठंडा हो जाएगा। अगर एक फैन चलता है,
एक कोने में चलता है, ठंडा नहीं होगा। जो हमारे पास फैन है, मन है, ये मन क्या क्या सोचता है, तुम उसको काम दे दो। अगर जितने हम बैठे सिर्फ सबके मन में ये 5 ही प्रश्न, शुभ विचार है, आत्मचिंतन है, परचिंतन तो नहीं किया और किसी का तो नहीं किया, आत्मचिंतन अगर 5 मिनट करते हो, 5 ही प्रश्न, तो हमारा 5 मिनट के अंदर हमने शुद्ध वातावरण फैलाया। सही? अपने आप नहीं होगा, 1 घंटा बाद में देखेंगे, कम से कम 5। तब का स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम पहुंचता नहीं, धीरे धीरे धीरे। बहुत जन्मों की आदत बने, नाम देते हैं चंचल है, ये है, बहुत है, वो बहुत खराब है। गीता में भी कहा अभ्यास। ये मन घोड़ा, ये तूफान है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान आके विधि बताता है। और इसके अंदर और एक है, देखना, बहुत कुछ है। ये 5 प्रश्न ऐसा नहीं है, 5 घंटे का है। इसमें एक चीज दिया, मैं मन को कंट्रोल करो कहा, मन को धीरे करो, मन की गति को शांत करो। कैसे करो? इसके अंदर वो व्यवस्था है। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि से जब तक जवाब आ रहा है तब तक मन शांत हो गया, तब तक शांत हो। 1 सेकंड, मैं बहुत बोलता हूं, अगर मुझे बंद करना, चुप करना है, आप कुछ पूछो, सुनना पड़ेगा। जब तक सुन रहा हो तो 1 मिनट मेरा आवाज बंद हो गया। तो ये मन को हम शांत कैसे करें? कौन करेगा? तो इसके अंदर वो मैकेनिज्म है। मन पूछता मैं कौन, जब तक जवाब आ रहा है 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, तब तक मन की जो गति है अपने आप शांत होता है। ऐसे करते करते एकदम शांत हो जाएगा। तब का आगे जाके उसको आया निर्संकल्प, पहले निर्विकल्प, विकल्प नहीं आया, निर्विकल्प समाधि। उसके बाद आएगा सब अंदर की खाली हो गया। कम से कम 1 महीने तक मिनिमम काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया। उसके बाद निर्संकल्प समाधि आएंगी। निर्विकल्प पहले आएगा कि अंदर कुछ नहीं, खाली हो गया। कैसेट डाल दो, टेप रिकॉर्डर का आवाज ही नहीं आएगा, अंदर कुछ भी नहीं, खाली हो गया। तो वो समाधि है। सिर्फ कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। 5 ये है, जैसे आप जानते हो मोबाइल में साइंस ने करके दिखाया, मोबाइल में नंबर डालो, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका गया। कैसे गया वो, क्या गया, वही आपको बताया। उसको है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी माना करंट, ये विचार जो है शक्ति है, करंट है। ये सीधा जाता है, सूर्य की किरणें गोल गोल नहीं, सीधा जाती है। बिजली के जो करंट जाते हैं वो सीधा जाता है। एक योगी बैठा तपस्या करने, उसके चारों तरफ गोल गोल वृत्ति का, शुद्ध वृत्ति, उसको वाइब्रेशंस का स्वामी जी सवेरे बोल रहे थे। ये वाइब्रेशन, वो गोल गोल राउंड राउंड, ये बुद्धि करती। तब ये फैन घूमता है, ये चुंबक है, ये बुद्धि सबका फोटो निकालता है, सबका आवाज खींच लेता है, ये चुंबक है। ये दोनों मिलता है, उसके बाद जो निकल रहा है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन क्या है? तब कहा वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। हमारे ऋषि साधु जंगल में तपस्या करते थे, खाना मांगते नहीं थे कोई भी, अपने आप संकल्प सिद्धि अपने आप ले आते थे, सब कुछ मिलता था। आज किसी को शिक्षा देने का समय नहीं है, संकल्प का प्रयोग करो। अगर बच्चों को भी कुछ बोलेंगे वो 10 बोलेगा, बाप से बेटा सवाशेर है, उसके प्रति संकल्प, बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले संकल्प भेजो, फिर वाणी भेजो, फिर कर्म करो। आज वो समय आया है। तो उसके लिए यहां मेडिटेशन है। अभी 7:30 से 8 आधा घंटा बैठेंगे, मंजूर, कुछ नहीं करना है। बैठ करके ये याद रखो, क्या मैं पूछता हूं मेरी बुद्धि मानती है, जवाब देती है, कि इधर उधर भागती है? वो हमको पता चले। मैंने पूछा स्वामी जी को, पूछा स्वामी जी आपका नाम, ये तो बोल ही नहीं रहे कुछ,
तो क्या आप पूछो मेरी बुद्धि मेरी मानती है? तो मेरी बुद्धि मेरी नहीं मानते, दूसरे कैसे मानेंगे? तो अपने आप से पूछो मैं कौन, ढूंढो। दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण, चौथा मेरे कर्म, पांचवा मैं कहां से आया? मैं ब्रह्मांड से आया। ब्रह्मांड में कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। वो कौन है? उनके पास सर्वशक्तिवान का, कोटि सूर्य समप्रभ का कौन सी शक्ति है? 8 शक्तियां मुख्य है। वो पवित्रता का सागर है। सागर नदी तालाब में अंतर है। वो पवित्रता का सागर है, अनंत का, इन्फिनिट का। तो अनंत क्या है? तो पवित्रता का सागर। बात ऐसे बैठे बैठे नंबर डाल दिया, आपका आवाज पहुंचता है, उसको का फ्रीक्वेंसी मीट। अरे भगवान शिव परमात्मा कुछ भी कहो तो वो पवित्र है, तो मैं उनका संतान हूं, मैं वहां से आता, तो मैं उनके जैसे कैसे बनूं? क्या करूं? वो शांति का सागर है, कभी क्रोध नहीं करता है। मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं इधर इधर किसी का नहीं। मेरा पिताजी कभी गुस्सा नहीं करता है,